आपने कभी नोटिस किया ये अमीर लोगों को ना दान देने का बहुत शौक होता है, लेकिन इस देश में दान देना मतलब काला धंधा। अब देखो एक भी स्टेप मिस मत करना। जस्ट एज्यूम अंबानी ने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 10 करोड़ रुपए कमाए, जिसके ऊपर अंबानी को 3 से 4 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से। इसीलिए अब अंबानी क्या करेगा, ये 10 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए जो है वो दान कर देगा। कहाँ पे? गौशाला के अंदर। और अब ये दान लेने वाला कौन होगा? वो होगा अंबानी का ही एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार होगा। फिर रिश्तेदार क्या करेगा? रिश्तेदार इसमें से 5 करोड़ रुपए लगा देगा जमीन खरीदने के लिए, गौशाला के लिए। 5 करोड़ की जमीन खरीद ली, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स नहीं लगता। अब 5 करोड़ गए, बचे कितने? 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए बच गए। 4 करोड़ से वो क्या करेगा? गौशाला के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे दीवार बना दी, रूम बना दिए, जिसके अंदर टोटल खर्चा कितना आएगा? 4 करोड़ नहीं, गलत। जिसके अंदर टोटल खर्चा आएगा एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए, लेकिन पेपर्स में दिखाए जाएंगे 4 करोड़ रुपए। और अब कुछ इस तरह से पूरा का पूरा टैक्स यहाँ से बच जाएगा, लेकिन असली काला धंधा तो अब शुरू हो। अब यहाँ से देखो, गौशाला रेडी हो चुकी है। गौशाला रेडी होगी तो यहाँ पे लोग दान देने आएंगे, और कितना दान देने आएंगे कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि सारा दान जो वो कैश पे आएगा, और कैश पे इनकम टैक्स जो है वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि लोग दान दे रहे हैं। तो इनकम टैक्स की यहाँ पे कोई नजर नहीं होगी, इनकम टैक्स यहाँ पे कोई रेड मार नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अमीर लोग जो होंगे वो यहाँ पे अपना काला पैसे लेके आएंगे, और काला पैसा जो है वो अपना सारा वाइट कर लेंगे, वो भी बिना कोई टैक्स दिए। खुली आंखें फॉलो करके जाना। पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट 2005 में भी 5 का था, आज भी 5 का है। मामला क्या है? इसको बोलते हैं असली देसी जुगाड़। प्राइस वही, वेट कम करते जाना। पार्ले हर महीने लगभग 1 बिलियन पैकेट्स बेचता है, रोज 30 करोड़। हर पैकेट से सिर्फ 50 पैसे भी कमाओ तो दिन के 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और एड्स की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्ले जी हर दुकान पे मिलता है जहां कोका कोला नहीं भी मिलता है। तो पार्ले जी ने क्या किया? पार्ले जी ने 100 ग्राम से शुरू करके बाद में 92 ग्राम, 88 ग्राम, 2013 में 75 ग्राम, 2016 में 70 ग्राम, 19 में 60 ग्राम, फिर 21 में 55 ग्राम, और आज की तारीख में 50 ग्राम है। दाम वही 5 रुपए है। पार्ले जी से सीखो, कम में ज्यादा। बस ये है असली बचत उत्सव। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब आप मूवी देखने जाते हो और पॉपकॉर्न खरीदते हो तो उसके 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब 3 ही क्यों दिए जाते हैं, 2 क्यों नहीं? चलो बताता हूँ। मान लो पॉपकॉर्न वाले ने आपको 2 ऑप्शन दिए, स्मॉल बकेट 100 रुपए की और लार्ज बकेट 250 रुपए की। अब इस सिचुएशन में 250 वाली बकेट लोगों को महंगी लगेगी, तो इसलिए 100 रुपए वाली बकेट लोग ज्यादा खरीदेंगे। इस तरह से 250 वाली बकेट तो बिकेगी नहीं, तो इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, स्मॉल और लार्ज के बीच में एक ऑप्शन रख देते हैं मीडियम, जिसका प्राइस लार्ज वाले से 20 से 30 रुपए कम होता है। जैसे लार्ज वाला 250 का है, मीडियम वाला 220 रुपए का होगा। अब जब कस्टमर के पास ऐसी सिचुएशन आती है जहां लार्ज और मीडियम में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो सबसे पहले वो स्मॉल वाले को इग्नोर करता है, और फिर सोचते हैं मीडियम वाला 220 रुपए का है और लार्ज वाला 250 रुपए का, फर्क ज्यादा तो है नहीं, इससे बढ़िया लार्ज ही ले लेते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन ऐड करने की वजह से कस्टमर वही खरीदता है जो ब्रांड बेचना चाहता है, और इसे कहते हैं डेकॉय प्राइस स्ट्रेटजी। जाते जाते ये भी बता के जाना, क्या आपके सामने भी कभी ऐसी सिचुएशन आई है? और ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के पास लगभग 40 करोड़ का कार कलेक्शन है, वहीं ऋतिक रोशन के पास 30 करोड़ का। क्या करे, पैसा ही बहुत है। गलत, दिमाग बहुत है। अब ध्यान से देखो, जैसे शाहरुख खान को एक 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है। अब वो अपने नाम पे गाड़ी ले सकता है, लेकिन वो नहीं लेगा। वो क्या करेगा, गाड़ी लेगा अपनी कंपनी के नाम पे, जिससे क्या होगा, जो गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा है वो तो सारा कंपनी के प्रॉफिट से कटेगा ही, और जो साथ में गाड़ी की वैल्यू हर साल कम होगी उसको भी सरकार पे करेगी। समझ नहीं आया? बस 10 सेकंड रुको, पूरा गेम समझ जाओगे। देखो, जैसे शाहरुख खान की जो कंपनी है वो साल का 2 करोड़ रुपए का उसने प्रॉफिट किया। अब रूल्स के हिसाब से शाहरुख खान को 2 करोड़ रुपए पे 25 से 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और अब क्योंकि शाहरुख खान ने गाड़ी जो थी वो कंपनी के नाम पे ली थी, इसीलिए गाड़ी जो है वो कंपनी का एक एसेट बन गई। और जब भी कंपनी की एसेट की वैल्यू कम होती है तो सरकार उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देती है। मतलब देखो, जैसे इस गाड़ी की वैल्यू 1 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए थी और अब 1 करोड़ रुपए हो गई। मतलब जो 50 लाख रुपए थे, तो उस 50 लाख रुपए को जो है गवर्नमेंट माफ कर देगी। मतलब अब जो 2 करोड़ रुपए का पहले उसके ऊपर टैक्स लग रहा था प्रॉफिट के ऊपर, वो अब 2 करोड़ माइनस 50 लाख रुपए, यानी कि सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए पे ही टैक्स लगेगा। और इसीलिए गाड़ी की वैल्यू कितनी भी कम हो जाए, इनको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होने वाला। फॉलो कर लेना, कमाए।